हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीएस पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज़ रुचिका। तो आज आपका जैसे आपने थंबनेल देख ही लिया है, तो आज का थंबनेल है कि जो बिगेस्ट मिस्टेक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो है करते हैं अपने स्टेट एग्जाम्स में, उनके ऊपर ये वीडियोज होने वाला है। कि आप में से बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जो उत्तराखंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूके पीएससी हो या फिर यूके ट्रिपल एससी के लिए, है ना। तो आप अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, वीडियो एग्जाम, है ना, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस एसआई, इन सब की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इनके लिए आपको क्या क्या आप जो है मिस्टेक करते हो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, तो आप सबके लिए ये वीडियो है, तो इसको आप पूरा देखिए, है ना। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि ओवर डिपेंडेंस। ओवर डिपेंडेंस का क्या मतलब है। जैसे ओवर डिपेंडेंस हम किस पे हो जाते हैं। कोई भी आपने एक बुक ली है, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड बुक कोई ली है, जैसे आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए आपने पढ़ ली, है ना, और ज्योग्राफी आप कहीं लेक्चर्स देख लेते हैं, या फिर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप प्रिपेयर कर लेते हैं, और इकोनॉमिक्स के लिए आप इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह ले लेते हैं, है ना। लेकिन आप क्या करते हैं, जो हमारा फाउंडेशन है वो तो हमारा जब तक स्ट्रांग नहीं होता है तब तक हमारी ब्रांचेस भी स्ट्रांग नहीं हो सकती हैं। तो हमारे जो अगर हमें अपना फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए हमें एनसीईआरटीज़ जो है, हम लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो स्किप कर देते हैं कि एनसीईआरटीज़ की तो इतनी नीड ही नहीं है, वो तो छोटे बच्चों के लिए है, हम सीधा स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे। तो इससे हमारा फाउंडेशन क्या होता है, फाउंडेशन हमारा स्ट्रांग नहीं हो पाता। अगर आपका फाउंडेशन ही अगर स्ट्रांग नहीं हो पाएगा तो हमारी ब्रांचेस भी स्ट्रांग नहीं हो पाएंगी। तो एनसीईआरटीज़ को हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है अपने फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए। और बहुत ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो अभी पीसीएस में आए हैं, अपर पीसीएस में, वो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी से ही पूछ लिए गए हैं। ठीक है, विक्टोरिया लेक हो, चाहे सीक्वेंस वाइज लगाना है, फिर मिनरल से रिलेटेड हो, वो हमें ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ जो हैं वो वहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए, ये था पहला पॉइंट जो आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, आपको एनसीईआरटीज़ नहीं मिस करनी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है इग्नोरिंग हिंदी रिसोर्सेज। क्या मतलब है इसका। मैम हम तो हिंदी रिसोर्सेज तो पढ़ते ही हैं, वही है हमारे पास, है ना, परीक्षा वाणी हो गया, पर नहीं, मैं बात कर रही हूँ बजट हो गया जैसे, है ना। तो बजट आपको पता है, आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तो हमें बजट पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमने तो क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था फिजिकल डेफिसिट। अब उसमें लिखा कुछ और होता है, बहुत टिपिकल सा वर्ड होता है कोई हिंदी में, है ना, और वो हमें नहीं समझ में आता है। तो हम क्या करते हैं, फिर उस जो रिसोर्सेज है उसको स्किप कर देते हैं, है ना, हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि अरे यार नहीं आ रहा है हमें समझ में, हम बजट को छोड़ देते हैं और क्वेश्चन आ जाते हैं वहीं से, है ना। तो हमें जो है उस रिसोर्सेज को हमें मिस नहीं करना है। तो इसके लिए आपके लिए एक सोल्यूशन अगर मैं आपको बताऊं, तो आपके लिए सोल्यूशन ये होगा कि जो हमारी ये यूट्यूब का चैनल है स्मार्ट जीएस पाठशाला, इसमें ही आपको ये जितने भी जैसे बजट हो गया है ना, इकोनॉमिक सर्वे हो गया है, कुछ भी गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट डेटा हो गया है जो उत्तराखंड का है, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड गवर्नमेंट मेनली हिंदी में ही पब्लिश्ड करती है ना, हिंदी में ही पब्लिश्ड होता है। बहुत मुश्किल है कि इंग्लिश में आपको उसका वर्जन मिल जाए। तो हम इसके लिए आपके जितने भी ये बजट हो गए, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, तो वो हम आपको जो है, जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ है, वो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे एज अ मिनी नोट्स। ठीक है, नोट्स के रूप में हम आपको इंग्लिश में ये प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके साथ हमारा ये इतना सा छोटा सा योगदान तो बन सकता है ना। तो फिर आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपके साथ अब आपकी ही प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए आ गए हैं, है ना। तो ये इग्नोरिंग ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, इनको हमें मिस नहीं करना है। ठीक है, हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जितने भी हैं उनके लिए। चलिए, थर्ड आते हैं सेल्फ नोट्स। देखिए हम क्या करते हैं, हमारे साथ जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, उनकी गलतियाँ क्या होती हैं, वो क्या करते हैं, कहीं से प्रिंटेबल नोट्स मिल गए, मान लीजिए मैंने भी आपको कोई नोट्स दे दिए, है ना, आपने यहाँ से ले लिए, कहीं आपको कोचिंग सेंटर से मिल गए, किसी बुक से मिल गए, तो आप क्या करते हो, उनके पीडीएफ से आप सीधा प्रिंट आउट निकाल लेते हो और उसमें ही आप हाईलाइट करने लग जाते हो। ठीक है बच्चों, अच्छी बात है, लेकिन अब जब लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं, जब हमारा एग्जाम आने वाला होता है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें एकदम करेक्ट नोट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, एक ऐसे नोट जिनको हम कम से कम नहीं तो 10 से 15 बार रिवाइज कर सके, ताकि हमें
जो आंसर है वो एग्जाम हॉल में रिकॉल हो सके। ठीक है, वो तो 2 घंटे का एग्जाम होता है ना, उसमें हमें जो हम ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमें आए हुए क्वेश्चन भी रिकॉल नहीं हो पाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमें सेल्फ नोट्स बनाना तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं इसको बोलूँगी इतना इंपॉर्टेंट है कि चाहे आपको मैं ही नोट्स क्यों ना दे दूँ, मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि उन्हीं नोट्स से आपको प्रिपेयर करना है, नहीं, उनको पढ़ के भी आपको और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। हैंड रिटन नोट्स क्यों बनाने हैं? क्योंकि हमारे जो माइंड है, हमारा जो माइंड की सोचने की पावर होती है ना, याद करने की पावर होती है, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, जितना हम अपने हैंड से लिखते हैं ना, उतना ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठती है। तो आप जब हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, जो नोट्स मुझसे या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, किसी भी बुक से आप ले रहे हैं, तो उसके बहुत ही मिनी नोट्स भी आपको बनाने हैं। मिनी नोट्स मतलब जितना आपको समझ में आए वो छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं एक पेज में, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे उसको 10 से 15 बार रिवाइज कर पाएँ, है ना। तो सेल्फ नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप स्किप नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है पॉइंट जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो है लैक ऑफ कंसेप्चुअल वोकैबुलरी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो वो वोकैबुलरी, फॉर एग्जांपल जैसे फिजिकल डेफिसिट, कहीं पे वर्ड आता है, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट हो गया, रेवेन्यू हो गया, फिजिकल रेवेन्यू हो गया, इन सब का आपको इतना, ठीक है, मीनिंग नहीं पता होता है, ठीक है, अच्छे से आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, जो इकोनॉमिक्स के टर्म्स हो गए ये, है ना, ट्रेड ऑफ क्या होता है, ठीक है, तो इनके आपको मीनिंग्स पता होनी चाहिए। तो इनकी क्या होता है, हमें जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं बहुत सारे, उनको इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर हमारी जो जीएस क्लासेस है, यहाँ पे आपको जितनी भी अगर इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिल रही है, सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग बनाना भी सिखाते हैं। और आपको सिर्फ याद नहीं करना होता, आपको कम से कम क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए रमेश सिंह पढ़ रहे हैं आप इकोनॉमिक्स के लिए, या फिर आप कहीं से कोचिंग नोट्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें सिर्फ यही लाइन नहीं होनी चाहिए कि फिजिकल डेफिसिट हमारा कंट्री का ये है, हमारे उत्तराखंड का ये है, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट इतना है। आपको उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए कि होता क्या है ना। अगर जो मेरी इकोनॉमिक्स क्लासेस होती है, उसमें जो बच्चे हैं मेरे, उनको एक एक टर्म की डेफिनेशन पता है ना, तो उनको क्लैरिटी दी जाती है इन वर्ड्स की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी लाना, तभी आप रटोगे नहीं, है ना, अपनी जो वोकैबुलरी उसको एनहेंस करोगे, तभी आप न्यूज़पेपर भी अच्छे से पढ़ पाओगे। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम, जो बच्चे बहुत ज़्यादा, ये तो आपको मैक्सिमम मिलेगा मिस्टेक, स्टूडेंट कन्वर्ट हो जाते हैं इंग्लिश से हिंदी मीडियम में। है क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं। ये वाला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी मीडियम में। कैसे होता है? देखिए क्यों होता है ये, क्योंकि बच्चों को एक तक जो रिसोर्सेज हैं वो आपके पास अवेलेबल नहीं है ना, रिसोर्सेज हमारे पास हिंदी में होते हैं। तो अब बच्चे क्या करते हैं, उनकी मजबूरी है ये कि वो अपने इंग्लिश मीडियम को छोड़ के हिंदी मीडियम में कन्वर्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल परीक्षा वाणी हिंदी में ही है, तो आपको ऑथेंटिक बुक पढ़नी है तो हिंदी में, तो आप कहते हैं चलो हम तो हिंदी में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, आप मिक्स करने लग जाते हो, आधा इंग्लिश आधा हिंदी। अब इससे आपको डिसएडवांटेजेस क्या होंगी, चलिए मैं आपको डिस्कस करती हूँ। अगर आप पीसीएस का प्री भी देखेंगे, ठीक है, मैं प्रीलिम्स एग्जाम की ही बात करती हूँ, मेंस तो आप नहीं, आप मेंस तो आप ये सोचिए कि आपको फिर जो जीएस पेपर है, ठीक है, आपको अगर मेंस पता होगा तो मेंस में उत्तराखंड के 2 पेपर आते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के आपको 2 पेपर आते हैं। अगर आपकी हिंदी इतनी स्ट्रांग है, ठीक है, आप हिंदी इतनी स्ट्रांग सिर्फ किन की होती है, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो बेसिक पता होता है ना। अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स के टर्म्स बोलना स्टार्ट कर दूँ ना, तो आप लोग राजकोषीय घाटा क्या होता है भाई, है ना। अब तक तो आपने रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट ये पढ़ा था, राजकोषीय घाटा, ठीक है, कैसे समझेंगे आप? तो आप प्रीलिम्स में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उत्तराखंड के जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो हमसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और फिर जो मेंस है उसमें तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही है। अगर आपने हिंदी मीडियम अगर आपने वहाँ पे लैंग्वेज डाली है, तो आपको जितने भी पेपर हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सारे आपको फिर हिंदी में ही लिखना है। आपने अब तक ज्योग्राफी इंग्लिश में पढ़ी थी, अब आपको हिंदी में वहाँ लिखनी होगी, तो आप फिर मेंस क्लियर कैसे कर पाएंगे, है ना। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जो ये कन्वर्जन प्रोसेस होता है, आपकी भी गलती नहीं है, रिसोर्सेज
कमी है जिसकी वजह से आप कन्वर्ट हो जाते हैं। पर अब आपको कन्वर्ट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको कन्वर्ट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस प्लेटफॉर्म पे सारा का सारा मटेरियल इंग्लिश में ही मिलने वाला है, A to Z, ठीक है। A to Z आपको सारा मटेरियल यहाँ पे इंग्लिश में ही मिलने वाला है, चाहे वो उत्तराखंड से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, आपके जीएस से कोई भी रिलेटेड टॉपिक हो, आपके करंट अफेयर से कोई भी रिलेटेड टॉपिक हो, आपका पेपर 2 सी सेट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, सब का सब रिसोर्सेज आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, है ना। तो आपको कन्वर्जन नहीं करना है, ठीक है, कन्वर्ट नहीं होना है, आपको अपने मीडियम में रहना है। तो ये सब थी आप लोगों की प्रॉब्लम, और उसके साथ साथ हमने इन सब का सोल्यूशन भी डिस्कस किया है। तो अब आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन अप है, तो वहाँ पे अपना जो है क्वेरीज डाल सकते हैं। मैं आपको जितना जल्दी हो सके आपका रिप्लाई करूँगी, है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने जो डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप वो प्लीज़ लिखिए, है ना, उनको एड्रेस किया जाएगा जितना जल्दी हो सके। तो चलिए, थैंक यू सो मच। और नई वीडियो को अगर आपको देखना है तो आपको हमारे जो ये स्मार्ट जीएस पाठशाला है आपको सब्सक्राइब कर देना होगा, ताकि हर एक नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।